अब अभी तक हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पॉइंट मास निकाला किसी फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अबाउट। अब अगर मैं आपको कलेक्शन ऑफ पॉइंट दे दूं, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जहां से इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए बच्चों? वही बेसिक अप्रोच होनी चाहिए। इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए आप एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखिए पॉइंट ओ के अबाउट, और फिर सबका सम करिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम पहले इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और फिर सबका वेक्टर सम लेंगे। तो m1 पॉइंट मास के लिए हम निकालते हैं बच्चों, फिर m2 के लिए और फिर m3 के लिए। तो आपकी नेट एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन कुछ इस तरह से निकल के आएगी। पॉइंट मास m1 के लिए r1 क्रॉस p1, सही है। पॉइंट मास m2 के लिए r2 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर। r2 पॉइंट m2 मास का पोजीशन वेक्टर होगा। सिमिलरली m3 के लिए भी उसका पोजीशन वेक्टर r3 मल्टीप्लाइड बाय p3। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है बच्चों, ये आप देख रहे होगे, इसमें लास्ट टर्म आर एन इंटू पी एन है। ये एन nth पार्टिकल को डिनोट करता है कि अब कुछ फिक्स तो है नहीं ना बच्चों, कि मैंने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपको दिया, उसमें कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं। एन इज इक्वल टू 10 भी हो सकता है, एन इज इक्वल टू 1000, 10,000, 1 लाख भी हो सकता है। तो ये एक जनरल इक्वेशन हमने लिख दी nth पार्टिकल के लिए, कि जो भी जितने भी पार्टिकल्स होंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम उनके पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम लेंगे और फिर सबको इस तरीके से कंबाइन करके लिख देंगे। तो फाइनली ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके कुछ इस तरह से नज़र आएगी। नेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू Ln, या हम इसे समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये लास्ट जो टर्म है बच्चों, समेशन Li इज इक्वल टू समेशन ऑफ Ri क्रॉस Pi। ये Ri क्रॉस Pi जो है किसी भी जनरल पार्टिकल, ये जनरल पार्टिकल का नोटेशन होता है। ith पार्टिकल हमने चुन लिया, उसके लिए ये रिलेशनशिप वैलिड होता है। हम i की वैल्यू को फिर 1 से लेके जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वहां तक हम इसे रन कराते हैं। आइए देखते हैं कि किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना हो किसी रिजिड बॉडी का, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आप समझ लें, कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले इस डायग्राम को मैं चुटकियों में सिंप्लीफाई करता हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और ये आपकी लंबी सी जो मैंने बना दी जेड एक्सिस। अब आप अगर ओमेगा का एरो देखें तो इट इज़ गोइंग इनटू द प्लेन, यानी कि टॉप से देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता नजर आएगा। ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी ये चीज़ पता चल रही है कि ये जो वी आई है, आई हमने इस पूरे रिजिड बॉडी में से एक जनरल पार्टिकल चुना है, ith पार्टिकल। मैंने पहले ही बताया था आपको कि आई जो है एक जनरल पार्टिकल का नोटेशन होता है, जिसका मास एम आई है और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी आर परपेंडिकुलर आई है। वी आई उसकी लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है। और देखो बच्चों, ये बाहर आ रही है। बाहर आ रही है मतलब कि वही बात होगी जो मैंने बोला, टॉप से अगर आप इसको देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता नजर आएगा। तो अब इसकी पूरी फील आ गई आपको। अल्फा, अल्फा बच्चों इस ith पार्टिकल का आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इसके पोजीशन वेक्टर का जो एंगल बनेगा वो अल्फा कहलाएगा। बाकी अगर हमने आर परपेंडिकुलर निकाल लिया है इस ith पार्टिकल के लिए, तो भी हमारा काम बन जाना है, क्योंकि अब आपको पता है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्रॉस प्रोडक्ट करना हो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। हमने वो टेक्निक सीख ली है आर परपेंडिकुलर और वी परपेंडिकुलर वाली। तो बच्चों, इस जनरल पार्टिकल ith पार्टिकल के लिए हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि आर आई ओ क्रॉस पी होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे और डिटेल में अगर हम सॉल्व करें तो हम पी को एम आई डॉट वी आई लिख सकते हैं, जो कि ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होगा। अगले स्टेप में अगर हम इसका मैग्नीट्यूड, चूँकि आप देखो थर्ड स्टेप में वेक्टर साइन मैंने एल से हटा दिया है, यानी मैं सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ।
डायरेक्शन पता करना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। अब हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, तो चूँकि हमने सीख रखा है कि अगर आपका लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है, तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी परपेंडिकुलर दूरी निकाल लें। तो आर परपेंडिकुलर आई हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर हम ये पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, इस पूरी रिजिड बॉडी के लिए निकालें, तो अगेन समेशन टेक्निक हम यूज़ करेंगे। समेशन टेक्निक से निकल कर आता है एम आई आर परपेंडिकुलर आई डॉट वी आई। अब वी आई जो है बच्चों, चूंकि हमें पता है रोटेशनल मोशन में यही खास बात होती है कि हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। तो अगर मैं वी आई को रिप्लेस करूं, तो मैं इसे आर परपेंडिकुलर आई डॉट ओमेगा लिख सकता हूं। तो अगले स्टेप में हम वही करने वाले हैं। हमने वी आई को रिप्लेस कर दिया आर परपेंडिकुलर डॉट ओमेगा से। अब आर परपेंडिकुलर 2 बार आ रहा है, तो स्क्वायर टर्म निकल के आ गई। अब ये जो लास्ट में इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकला है बच्चों, ग्रीन कलर के बॉक्स में हमने एल इज इक्वल टू आई ओमेगा लिख दिया। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और वो बात ये है बच्चों कि जब यहाँ आर परपेंडिकुलर का 2 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ, आर परपेंडिकुलर स्क्वायर की टर्म आई, तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हमने इस आयत पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर लिख के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया। और ये जो समेशन टर्म है, ये आपकी रिजिड बॉडी के हर एक पार्टिकल, चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे इसकी बाउंड्री पे हो, हर एक पार्टिकल का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम डिनोट करता है। तो उससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि आई क्या होगा, इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड एक्सिस के, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो यहाँ से ये सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट निकल के आता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है, ये यहाँ से जो सब्स्टिट्यूट हुआ था वही यहाँ पे आया और वही यहाँ पे भी आ गया। एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए हर एक स्टेप का क्या मतलब है। तो बच्चों इस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को, जो कि एंगुलर मोमेंटम, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जैसा आप देखते हो, लीनियर मोशन के केस में हम मास इनटू वेलोसिटी करते हैं, रोटेशनल मोशन के केस में हम जो मास का इक्विवेलेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी करते हैं। भी अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वो जो टेक्निक्स, वो जो अप्रोच आपने वहाँ पे सीखी हैं लीनियर मोशन के केस में, सारी की सारी आप यहाँ पे अप्लाई करने में खुद को सक्षम पाएंगे। तो चलिए, ये जो कंसेप्ट हमने सीखा, इसकी टेस्टिंग करी जाए। आपको एक डिस्क दी हुई है जिसका मास है 1 kg और रेडियस 2 मीटर्स। ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जो उसके सेंटर से पास करती है और उसके प्लेन से परपेंडिकुलर है। बच्चों हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको। अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि उसके सेंटर से पास करती है और ये ना बोलूँ कि परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, आप अगर ये इग्नोर करते हैं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ें। एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के सेंटर से पास कर रही है और उसके प्लेन से परपेंडिकुलर है। रोटेशन की स्पीड है 5 रेडियन पर सेकेंड। आपसे उस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम पूछा हुआ है। 2 मिनट का समय देता हूँ, आप स्वयं ट्राई करें पहले। तो बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो आप फिगर बना के प्रॉब्लम को विजुअलाइज करें। ये एक्सिस दे रखी है आपको, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रही है। इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। तो पहले तो इक्वेशन लिखें, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई होगा इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड। तो बच्चों अगर आपको फॉर्मूला याद हो, तो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और परपेंडिकुलर प्लेन से जो हो, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और इसके बाद तो बस सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत ही आसान सवाल था।